वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में आज हम नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर आपका जल्द ही समाप्त हो जाए। और चैप्टर है आपका चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। इस चैप्टर से आपका 3 से लेकर 4 नंबर तक का एक क्वेश्चन आता रहता है और जो क्वेश्चन आपका आता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन इस साल भी जरूर आएगा। और ये ऐसा पैटर्न है जो हर बार पासिंग मार्क्स आपको दे करके जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर पड़ी है फ्यूचर जोन एकेडमी पर। उसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहली जो हमारी हेडिंग है वो इस चैप्टर की न्यू है, इसलिए आप इस हेडिंग को अच्छे से कवर करिएगा। वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो देखिए, जब आप धारावाही लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो मान लो ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आप वैद्युत क्षेत्र के समान दर्शा सकते हैं। तो ये आपका बी हो गया। और आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक क्या रखी, इसके अंदर आपने एक आयताकार अपनी एक क्या रख दी, लूप रख दी, जिसका नाम क्या है, आयताकार ABCD लूप। क्लियर, ये मैंने लूप रख दी। अब आप जैसे ही लूप रखेंगे और इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो मान लो आपने इसके अंदर धारा प्रवाहित कर दी। तो जैसे ही आप इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए आप लोग, मैंने इसके अंदर आई धारा प्रवाहित कर दी। तो धारा प्रवाहित ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर फाइनली ऐसे जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस पर बल लगने लगेगा। तो जो बल लगेगा वो आपका कैसे लगेगा, इस पे आपका बल एक तो इस साइड में काम करेगा F1, एक आपका इस साइड में करेगा F2 और देखिए आप ध्यान से, एक आपका बल ऊपर की ओर काम करेगा F3 और एक बल आपका नीचे की ओर काम करेगा F4। इस प्रकार इस पर 4 बल कार्य करने लगेंगे और आप लोग देखेंगे कि ये जो दो बल हैं, जो आपका F3 और F4, ये आपके बराबर परिणाम के होंगे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो इसका मतलब जो आपका F3 है F4 है बराबर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो फाइनली जो आपके बल बचे, एक तो F1 बच गया और एक आपका क्या बचेगा, F2 बच गया है। तो ये बल आपके कैसे कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको इसको एक छोटा सा यहाँ से पार्ट निकाल करके इधर दिखा देता हूं। तो मान लो ये आपकी क्या थी, आयताकार लूप थी। इसकी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई मतलब जो आपका ये पोर्शन है, यहां से यहां तक की चौड़ाई ये है। और हमने क्या किया, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जो भी था उसके अंदर बी में ये रख रखी है। तो जब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि आपकी जो एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है, तो ऊपर वाले बल को आप ऐसे F1 करके दर्शा देंगे और जो नीचे वाला होगा उसको ऐसे F2 करके दर्शा देंगे। तो आप देख रहे हैं एक बल ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो कुछ देर बाद ऐसे घूमने शुरू हो जाएगी। और यही होता है किसी के अंदर, मोटर के अंदर जब आप जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो आप चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर पहले ही होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण उस पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण वो घूमने लगती है। तो अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। तो आपको क्या करना है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लो कि ये कोण आपका कौन सा, ये कोण आपका थीटा कोण है। कितना कोण है, थीटा कोण। तो जो सामने का होता है ये आपका क्या होता है, बी साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ओके, अगर ये कोण आपका थीटा होगा तो सामने की जो डिस्टेंस होगी वो होगी बी साइन थीटा। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा रख लीजिए और इसका एक्स मान लीजिए और एक्स बटे बी जब रखेंगे तो आपका फाइनली बी साइन थीटा ही आएगा। यहां तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की। जो आपका बल आघूर्ण होता है, वो होता है टोए, और वो होता है बल गुणा बलों के बीच की दूरी। क्या होता है, बलों गुणा बलों के बीच की दूरी। तो जो भी आपकी दूरी होगी, तो अब मैं डायग्रामेटिकल आपके सामने लेकर के चलता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका जो बल है F1 या फिर F2, दोनों बल आपके बराबर होंगे और उन बल का मान आप यहां पर देख सकते हैं। F बराबर कितना होता है, ILB साइन थीटा। तो यहां पर आपका क्योंकि 90 डिग्री लेकर चले हैं तो यहाँ बराबर आपका हो जाएगा ILB। तो बल तो आपका ILB हो गया है। अब आपका F1 F2 ILB के बराबर है, तो इसलिए अब हम बात करेंगे किसकी, इनके बीच की दूरी की B साइन थीटा की। तो यहां पर आपका बल हो गया
F बराबर हो गया आपका ILB, और ये आपका बलों के बीच की दूरी कितनी हो गई थी, B sin थीटा। तो टोटली जब आप इसी कैलकुलेशन करेंगे तो I यहाँ पर ले लेंगे, L और B यहाँ पर इकट्ठा ले लेंगे, और B sin थीटा हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। अब आप जैसे ही मान रखेंगे किसका, LB का, तो यहाँ पर आप चलिए दोबारा से डायग्राम की ओर। तो LB ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई। अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दी जाए तो उसका अक्षेत्रफल आ जाता है। क्या रहता है, अक्षेत्रफल। तो यहाँ पर जब अक्षेत्रफल आ जाता है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, IAB sin थीटा। तो ये आपका फाइनली किसका मान निकल गया, बल आघूर्ण का मान निकल गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि जब भी आपकी कोई धारावाही लूप किसके अंदर रखी जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी जाएगी, तो उस पर एक बलागुण कार्य करेगा, और जिसका मान कितना होगा, टोए, और वो किसके बराबर होगा, IAB sin थीटा के बराबर। और अगर आपकी कुंडली में n फेरे हो, कितने फेरे हो, n फेरे हो, तब आपका जो बलागुण होगा वो हो जाएगा NIAB sin थीटा, मतलब n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर। आप लोग इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए, आपको पहले आयताकार लूप रखनी है, फिर उस पर आई धारा प्रवाहित करनी है। जैसे आप आई धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर 4 बल लगेंगे, F1, F2, F3, F4। F3 और F4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन 180 है और आपका बल बराबर है। क्लियरली। तो आपके बचेंगे F1, F2। तो आपके F1, F2 इस यहाँ पर डायग्राम में दर्शाए गए हैं। F1 इधर और F2 इधर, दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकालेंगे थीटा मानकर, वो कितनी आ जाएगी, B sin थीटा। और जो आपका F का मान होता है वो होता है ILB। तो आप इसका मान निकालेंगे किसका, टोए का। F गुना बलों के बीच की दूरी रखकर F का मान आप वहां से रख देंगे, और B sin थीटा का मान आपने यहां से रखा, और LB की जगह आप क्या रख देंगे, A, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। वो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है हमारा कि अगर हमारे पास रेडियल मैग्नेट हो, इंग्लिश में थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट देगा आपको, लेकिन मैं हिंदी में जरूर बताऊंगा इसको। अगर आपके पास रेडियल मैग्नेट हो तब क्या होगा। तो देखिए, रेडियल को बोलते हैं हिंदी में त्रिज्य, और मैग्नेट को बोलते हैं चुंबक। अगर आपके पास त्रिज्य चुंबक हो तो आपका क्या होगा, तो याद रखना थीटा बराबर तब 90 होता है। कितना होता है, 90। आजकल सभी जो आपकी जो मतलब मोटर वगैरह होती है उसके अंदर यही मैग्नेट यूज किया जाता है, जो आपका इस प्रकार का होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये चुंबक आपका इस प्रकार का होता है, और इसके अंदर जो भी आप कुंडली रखेंगे तो उसके साथ हमेशा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, थीटा आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर आपका टोए क्या लगेगा, मैक्सिमम, और उसका मान कितना होगा, IAB, क्योंकि साइन थीटा जो होता है उसका आपका मान कितना होगा, sin 90, और उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। आप लोग याद रखना, त्रिज्या अगर आपका चुंबक है तो थीटा का मान 90 होगा, तब आपका जो बलागुण होगा सबसे ज्यादा लगेगा, और आपकी जो चुंबक के द्वारा जो मोटर घूमेगी वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ घूमेगी। क्लियर। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारामापी। क्या है, धारामापी। जी हाँ, जो आप लोग सोच रहे थे कि आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्वेश्चन है धारामापी, और इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, पहले मैं धारामापी के बारे में बात करता हूं। धारामापी, जो धारा मापने का उपकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारामापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धारामापी। अब बात है धारामापी आपके कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो धारामापी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रक्षेप और एक आपका होता है रुद्र। तो आप लोग याद रखिए, हम प्रक्षेप के बारे में अगर बात करें तो ये आपका अक्षणिक धारा होता है, मतलब जो आपका बहुत छोटी धारा को मापने के लिए, बहुत कम समय धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले रुद्र धारामापी के बारे में, जो आपका थोड़ा क्या देता है, ज्यादा मतलब नॉलेज देता है। अब बात करते हैं रुद्र के बारे में। रुद्र भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो चल कुंडली, एक होता है चल चुंबक। अब आपको मैं बता दूं, चल चुंबक के बारे में भी हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ बात करेंगे चल कुंडली के बारे में। चल कुंडली में हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो निलंबित, एक हमारे पास होता है किलकित। तो हम इन दोनों टॉपिक के बारे में यहाँ पर डीपली मतलब क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और आप लोगों के मतलब सिलेबस में भी ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और यही आपके 3 से लेकर 4 मार्क्स आपके बोर्ड में देते हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, इसको अच्छे से देखिएगा, और मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज यहाँ पर अच्छे से कवर भी कराऊंगा। तो आइए लेकर चलते हैं आपको निलंबित कुंडली धारामापी की ओर। तो देखिए, मैं आपको पहले एक चीज नोटिस में मतलब आपको मतलब अच्छे से बता देता हूं कि जो आपका निलंबित और जो किलकित, दोनों का आपका सारा जो आपका पॉइंट है, जैसे कि सिद्धांत हुआ, जैसे कि कार्यविधि हुई, जैसे कि आपकी सारी चीजें हुई, वो क्या है, समान है।
क्या है, वो आपकी सारी समान है, बस एक चीज आपकी डिफरेंट है और वो है संरचना। जो आपकी क्या है डिफरेंट, संरचना। इसकी संरचना आपकी क्या होती है, अलग होती है, इसकी संरचना आपकी क्या होती है, अलग होती है। इसमें आपकी जो कुंडली होगी लटकी हुई होगी, इसमें आपकी जो कुंडली होगी वो आपकी स्प्रिंग के द्वारा बंधी हुई होगी। तो आइए अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए निलंबित कुंडली धारामापी। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको संरचना से ही लेकर चलता हूं। तो देखिए पहले हम इसका मतलब डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले बात करते हैं सिद्धांत की। पहले मैं आपको सिद्धांत ही बता देता हूं। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि जब भी कोई कुंडली मतलब जब भी कोई भी किसी प्रकार की आपकी आयताकार कुंडली होगी और वो किसी चुंबकीय अक्षेत्र के अंदर रखी जाएगी, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो उस पर बल काम करेगा, वो आपका IAB होगा, मतलब चुंबकीय बलागुण काम करेगा और जिसके कारण वो क्या करेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। सिद्धांत तो आपका यही है जो अभी हमने पहले मतलब इसका आर्टिकल जो निकाला है, मतलब जब आपकी कोई धारावाही लूप होगी और वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगी तो उस पर एक बलागुण कार्य करेगा जिसके कारण वो क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। ये सिद्धांत है। अब बात करते हैं हम संरचना की। संरचना जो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इससे डिफरेंट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक बेलनाकार क्या होती है, लूप होती है। तो आप इसका डायग्राम ध्यान से देखिएगा। तो इसकी एक क्या होगी, बेलनाकार आपकी मतलब लूप होगी और वो हमारे पास आयताकार कुछ इस टाइप की होगी, कुंडली के द्वारा बनी गई होगी। और वो है ना हमारे पास किसके अंदर, एक मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके अंदर आपकी वो रखी होगी। ये आपका मान लो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये इसके अंदर वो क्या होगी, यहाँ पर रखी होगी। ये आपका नॉर्थ पोल मैंने मान लिया और एक इधर बना लेते हैं, ये हमने क्या मान लिया, इस साइड का साउथ पोल। तो हमने इसके अंदर वो क्या कर दिया, रख दिए है। तो ये आपका हमने साउथ मान लिया। और फिर क्या होता है, जो आपकी लूप होती है, एक स्प्रिंग नीचे होता है, इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जिसको हम यहाँ पर T2 स्प्रिंग के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये आपके टर्मिनल भी होती है और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं स्प्रिंग। एक इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, लेंस लगा रहता है, मतलब दर्पण लगा रहता है जिसमें हम रीडिंग देखने का काम करते हैं। फिर इसके ऊपर आपकी होती है क्या होती है, फॉस्फरस ब्रोंज की पत्ती जो आपकी बहुत ही ज्यादा लचीली होती है। और फिर लास्ट में आपकी होती है मरोड़ टोपी। क्या होती है लास्ट में, मरोड़ टोपी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मरोड़ टोपी, याद रखना ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरोड़ टोपी के बिना इसमें ऐठन नहीं आती है, जिसके कारण ये काम नहीं करेगा। और ये आपकी क्या हो गई, फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप। ये आपकी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज्यादा पावर होती है। जैसे आप इसको मोड़ देते हैं तो मोड़ने के बाद ये वापस लाने का काम करती है। तो उसके बाद ये आपका यहाँ पर फाइनली एक और मतलब टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल आपका नीचे होगा, धारा आपकी इन दोनों टर्मिनल से क्या होगी, प्रोवाइड होगी। अब आप बात करते हैं किसकी, क्रियाविधि की, मतलब कार्यविधि की। आपका ये कार्यविधि कैसे काम करेगा, तो देखिए जैसे आप यहाँ पर टर्मिनल से क्या देते हैं, धारा देते हैं। तो टर्मिनल से धारा आने के बाद इस पर बलागुण कार्य करने लगता है और जो आपका बलागुण होता है वो आपका होता है कितना, टोए बराबर कितना होता है बलागुण। मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको साइड में लेकर के समझाने का काम करता हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो जब बलागुण आपका होगा टोए बराबर कितना होगा, NIAB। कितना होगा, टोए बराबर होगा आपका NIAB। और जो आपका टोए होगा वो इस पर कार्य करने लगा कब, जब आप इसके अंदर कुंडली के अंदर यहां से और यहां से दोनों टर्मिनल से क्या करेंगे, धारा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये आपका काम करने लग जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद, जैसे ये काम करेगा तो आप यहाँ पर देखिए ये ऐठन आने इसमें लगेगी क्योंकि ये घूमेगा। मतलब सोचो ये आपका ऐसे ऐसे करके घूम जाए तो एक स्प्रिंग ये लग रहा है और ये ऊपर मरोड़ टोपी है, तो ऐठन आएगी कि नहीं। तो जो आपकी ऐठन होगी उसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल और उसको बोलते हैं हम C5 से। किससे प्रदर्शित करते हैं, C5 से। ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका फाई है वो आपका मतलब क्या है, कोण है, और जो C आपकी वो है मरोड़ दक्षता या फिर आप बोल सकते हैं मरोड़ दृढ़ता। याद रखना ये आपकी कांस्टेंट होती है। अगर आप यहाँ पर फॉस्फर ब्रोंज यूज कर रहे हैं तो इसके लिए अलग होगी, अगर आप यहाँ पर लोहे की पत्ती यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पर C5 होगी। अब बात क्या है, जैसे आप इसको मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद जैसे धारा दे रहे हैं तो जितना आपका बलागुण काम करेगा उतने ही आपका क्या होगा, C5 के अंदर ऐठन होगी। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो जब दोनों आपके बराबर होंगे यानी टोए बराबर इसके बराबर होगा तो NIAB बराबर C5 के होगा। तो यहाँ पर से आप I का मान निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, C5 बटे हो जाएगा आपका NAB, बटे कितना हो जाएगा आपका NAB। फाइनली आपका C बटे NAB मैंने अलग निकाल लिया और यहाँ पर फाई मैंने अलग रख दिया, तो ये आपका I का मान हो जाएगा।
आप देखेंगे ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह मैं k लिख सकता हूं, तो I बराबर k भी हम इसको मान सकते हैं। क्लियर। ये अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर I अनुक्रमानुपाती किसकी होगा, फाई के, यानी फाई मतलब जो भी आपका एंगल जिस पर आप उसको घुमा रहे हैं, यानी कितने कोण पर आप इसको विक्षेपित कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ये चीज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना ही करना है। इसके बाद आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल करके आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आपका धारा सुग्राहिता। क्या होता है आपका, धारा सुग्राहिता। याद रखना 2016 में ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया था कि धारा सुग्राहिता आपका क्या होता है। तो याद रखना जो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, फाई होगा, और जो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही होगी तो आई बराबर आई, देखो यहाँ पर ध्यान रखिए, आई एस से इसको प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है फाई बटे आई। क्या होता है, फाई बटे आई। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, आपने अभी यहाँ पर फाई का मान देखिए, यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं फाई का मान कितना होगा, तो उसके मान को यहाँ पर रखकर इसको हल कर सकते हैं। तो इसका मान आपका आ जाएगा NAB और बटे में आपका आ जाएगा C। इससे हम इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो होता है वोल्टेज सुग्राहिता। याद रखना ये भी आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वोल्टेज सुग्राहिता। इसको आप कैसे निकालते हैं, इसको दर्शाते हैं VS से, और इसका मान होता है फाई बटे V। कितना होता है इसका मान, फाई बटे V। और फाइनली अगर आप इसका मान निकालेंगे तो इसका मान होगा NAB बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा आपका CR। इसका मान आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसकी R की जगह मान रख दे, तो किसका R की जगह आप मान रख दे, R बराबर होता है V बटे I। तो अगर आप इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो आपका याद रखना VS बराबर आ जाएगा IS बटे R। ये थोड़ा मतलब अलग फॉर्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज भी होंगे। V बराबर IR का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर आपका VS बराबर हो जाएगा IS बटे R के बराबर, और ये आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम किलकित कुंडली धारामापी की। मैंने आपको बताया था कि कार्यविधि आपकी बिल्कुल समान होगी, लेकिन सिर्फ किसका अंतर होगा, संरचना का। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ संरचना बताऊंगा। तो देखिए संरचना सी कैसे होती है। इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास रेडियल चुंबक ऐसे होता है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। एक हमारे पास रेडियल चुंबक ऐसे होता है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कुंडली की। कुंडली इसमें गोलाकार होगी, और वो हमारे पास जो नीचे हमारे पास ऐसे जुड़ी होगी, और नीचे हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ होगा जो आपका ऐठन देगा। और आपको मैं बताऊं, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, बाइक का मीटर। आप लोग जब बाइक मतलब तेजी के साथ चलाते हैं तो जो मीटर होता है तो उसकी सुई ऊपर जाने लगती है, मतलब ऐसे घूमने लगती है। लेकिन जैसे आप स्पीड कम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपकी मतलब नीचे आ जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम थोड़ा आगे की। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये ऐसी होगी, यहाँ पर आपका मिरर लगा होगा, और मिरर पर आपकी ऐसे यहाँ पर सुई लगी हुई, तो वो सुई आपको यहाँ पर मतलब डिनोट करेगी कि कितनी आपकी स्पीड यहाँ पर आ रही है। तो ठीक ऐसे ये काम करेगा। इसमें एक नरम लोहे की पत्ती लगी रहती है, नीचे नरम लोहे की पत्ती लगी रहती है, जो बार बार ऐंठनों को क्या करते हैं, बैलेंस बनाकर रखती है। क्लियर। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो हेडिंग है हमारी वो है धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, जो मैंने आपकी पहले ही डिस्कस कर ली है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने 2 बार करके लिखी है, क्योंकि ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको आप किससे प्रदर्शित करेंगे, धारा सुग्राहिता को IS से, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, VS से, और दोनों सेम है। IS का मान किसके बराबर होता है, फाई बटे आई के। इसका मान कितना होता है, फाई बटे V के। और फाइनली अगर इसका आप मान रखेंगे तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, वो भी आप बिल्कुल सिंपली याद कर लीजिएगा। वो आपका मान होगा NAB बटे C। ये किसका आपका मान होगा, IS का, और इसका मान आपका कितना होगा, NAB बटे कितना होगा आपका CR। यहाँ पर बस आपका R आ जाएगा। क्लियर। और ये भी आप याद रखिए IS बटे R बराबर आपका VS होता है, मैंने अभी आपको बताया भी है, बस आप इतना ही याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं धारामापी का रूपांतरण। ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर का हर साल आपका पेपर में आता रहता है। तो इसलिए आप लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए रेडी रहे। बस मैं यहाँ पर आपको छोटा सा डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके 2 प्रकार से मतलब रूपांतरित किया जा सकता है, एक तो एमीटर में, एक वोल्ट मीटर में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें देखिए वोल्ट मीटर में और एमीटर में हम इसको कैसे बदलते हैं। और ये आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आपका एमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका लगभग 0 के बराबर होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध आपका सबसे ज्यादा यानी R होता है। तो इसलिए हम इसको बदलने के लिए आप प्रतिरोध मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इसको बदलने के लिए हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये रहा इसका बेसिक। तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों से अलविदा लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें,
और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।